हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब। मीन्स कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम वर्ब के साथ किस प्रकार से करते हैं और जब किसी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो वह किस प्रकार के सेंस को देता है या हिंदी वाक्यों में किस प्रकार के अनुवादों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाया जाता है। देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं या सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में इज एम आर जो है वह प्रेजेंट कंडीशन को दिखाता है या प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास सेंटेंस आता है कि मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, आपके पास अगर सेंटेंस आता है मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, वह सोने वाला है, वह रोने वाली है, वह पढ़ने वाली है, वह पढ़ने को है, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद आप इन्फिनेटिव मतलब वर्ब प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। तो वाक्यों को कैसे बनाएंगे? आई एम टू गो। देखिए, एम यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब, और गो भी क्या है, वर्ब। मतलब कि आप ऐसे भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हमेशा दो वर्ब के बीच में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बात करते हैं तो उसका सेंस रहता है बाला है, बाली है, बाले हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, और मैंने प्रैक्टिस के तौर पे बहुत सारे वाक्यों को लिया है। सीता पढ़ने को है तो सीता इज टू रीड। गाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम। श्याम खाने को है तो श्याम इज टू ईट। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। तुम हंसने को हो, यू आर टू लाफ। देखिए, हमेशा यहाँ पे इन्फिनेटिव मीन्स टू का प्रयोग किया गया है और वाक्य का क्या सेंस निकल रहा है, बाला का हूँ, बाली के हूँ, बाले के हो या को है ना। इस प्रकार के वाक्यों के साथ आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अब हम पास्ट के कुछ वाक्यों को देखते हैं। देखिए, पास्ट के वाक्य के साथ क्या लग जाता है, था, थी, थे। मतलब जब किसी हिंदी अनुवाद का लास्ट में था, थी, थे लग जाता है तो हम समझ जाना चाहिए कि यह जो वाक्य है पास्ट का है, मतलब पास्ट टेंस का वाक्य है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज एंड वर, उसके बाद इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखिए अनुवाद आपके पास अगर हो, मैं पढ़ने को था तो आई वाज टू रीड। तुम सोने वाले थे, यू वर टू स्लीप। राम त्याग पत्र देने को था तो राम वाज टू रिजाइन। मेरे पिताजी अवकाश प्राप्त करने को थे, मतलब कि अवकाश का मतलब रिटायर करने को थे, तो क्या होगा, माई फादर वाज टू रिटायर। राम दिल्ली जाने को था तो राम वाज टू गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपके पास वाक्य आ जाता है, हिंदी वाक्य आता है कि मैं पढ़ने को था, वो बस सोने वाले थे, है ना, मैं त्याग पर देने वाला था, मैं डांस करने वाला था, मैं खाने वाला था, वो बस सोने वाली थी, तो उस जगह पे आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और वाक्यों को बना सकते हैं। चलिए, अब हम फ्यूचर के कुछ वाक्यों को देखते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, फ्यूचर टेंस का अगर वाक्य आता है तो क्या रह जाएगा, वह पढ़ने को रहेगा, मैं जाने वाला रहूँगा, तुम जाने वाले रहोगे, आप खाने वाले रहोगे। यहाँ पर भी क्या, बाला बाली के साथ क्या है, रहोगे, रहूँगा, रहूँगा, है ना। इस प्रकार के वाक्यों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या बिल, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। क्या है, मैं जाने वाला रहूँगा तो आई शैल वी टू गो। वह पढ़ने को रहेगा, ही विल वी टू रीड। तुम जाने वाले रहोगे, यू विल वी टू गो। आप खाने वाले रहोगे, यू विल वी टू ईट। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बना सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे वाक्यों को लेकर अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए।
Thanks watching this my video. Please like and subscribe my YouTube channel and please share and support.